पांचवी शक्ति के जन्म की संभावना सामने आने के बाद पूरे जीवन वृक्ष लोक का वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय हो गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह नया अस्तित्व आखिर है क्या। सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक केवल चार मूल शक्तियों का उल्लेख मिलता रहा था: अनादे, संतुलन, सृजन और निर्णय। यदि वास्तव में पांचवी शक्ति जन्म ले रही थी, तो इसका अर्थ था कि स्वयं सृष्टि अपने पुराने नियमों से आगे बढ़ रही है। जीवन वृक्ष के हृदय से उठ रही नई धड़कन अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। हर धड़कन के साथ पूरे लोक में ऊर्जा की लहर फैलती और फिर वापस केंद्र में समा जाती। शिवांगी, अर्जुन, मायरा, ऋषि एकांत और सृजन चेतना का अवतार उस दिशा में देख रहे थे जहां प्रकाश और अंधकार आपस में मिल रहे थे। दूसरी ओर अराज का चेहरा पहली बार चिंता से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह नई शक्ति उसकी योजना का हिस्सा है या उसके विरुद्ध खड़ी होने वाली है। अनादि की विशाल आंख भी अब उस केंद्र पर टिक चुकी थी, मानो स्वयं अनादि भी उस जन्म को महसूस कर रहा हो। तभी जीवन वृक्ष के सबसे गहरे भाग से प्रकाश का एक स्तंभ उठा और उसके भीतर अनगिनत स्मृतियां घूमने लगीं। सभी ने देखा कि सृष्टि के प्रारंभिक युग में एक ऐसी संभावना भी बनाई गई थी जिसे कभी सक्रिय नहीं किया गया। वह संभावना तब के लिए थी जब चारों मूल शक्तियां अपने उद्देश्य से भटक जाएं और अस्तित्व स्वयं संकट में पड़ जाए। उस स्थिति में सृष्टि अपने भीतर से एक नई चेतना को जन्म दे सकती थी, ऐसी चेतना जो किसी पक्ष से नहीं बल्कि सभी पक्षों के मेल से जन्म ले। यह देखकर ऋषि एकांत स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस रहस्य का कोई उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं था। तभी सृजन चेतना के अवतार ने धीरे से कहा कि क्योंकि यह कोई शक्ति नहीं बल्कि एक संभावना थी, उसे कभी वास्तविक रूप लेने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अनादि जाग रहा था, संतुलन टूट रहा था, सृजन कमजोर हो रहा था और चौथी शक्ति अपने अंतिम निर्णय के करीब थी। ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। इसी कारण जीवन वृक्ष स्वयं प्रतिक्रिया दे रहा था। उसी क्षण जीवन वृक्ष के केंद्र में मौजूद प्रकाश और अंधकार एक दूसरे में समाने लगे। पूरा लोक कांप उठा। दूर स्थित शाखाएं चमकने लगीं। सूख चुकी कुछ टहनियों में फिर से जीवन लौटने लगा, जबकि दूसरी ओर काली पड़ चुकी जड़ें और अधिक सक्रिय हो गईं। यह दो विपरीत शक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि उनका विलय था। तभी शिवांगी के भीतर मौजूद ईशानी की स्मृतियों ने एक और द्वार खोल दिया। उसे याद आया कि प्रथम संरक्षक ने एक बार कहा था कि किसी भी शक्ति का अंतिम उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि संतुलन से आगे बढ़कर समझ बनाना होना चाहिए। उस समय ईशानी इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद वही विचार इस पांचवी चेतना की नींव था। तभी जीवन वृक्ष के हृदय से एक नई आकृति बनने लगी। पहले केवल प्रकाश दिखाई दिया, फिर उसके भीतर ऊर्जा घूमने लगी और धीरे धीरे एक मानवीय आकार उभरने लगा। सभी की सांसें थम गईं। राज ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। अनादि की आंख और अधिक खुल गई। आर्यन की चेतना भी उस आकृति को ध्यान से देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह रूप स्पष्ट होता गया, वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आकृति किसी अजनबी की नहीं थी। उसके चेहरे में शिवांगी की झलक थी, उसकी आंखों में आर्यन का प्रकाश था, उसके चारों ओर सृजन चेतना की ऊर्जा घूम रही थी और उसके पीछे जीवन वृक्ष की जड़ों जैसी चमकती रेखाएं फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो अनेक अस्तित्वों की प्रतिध्वनियां एक ही रूप में समा गई हों। फिर पहली बार उस नई चेतना ने अपनी आंखें खोली। पूरे जीवन वृक्ष लोक में प्रकाश फैल गया। अनादि की ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गई। अराज अनायास एक कदम पीछे चला गया और तभी उस चेतना की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों स्वर एक साथ सुनाई दे रहे थे। उसने कहा कि सृष्टि का संघर्ष बहुत लंबा चल चुका है। अब समय आ गया है कि पुराने नियम बदले जाएं। उसके शब्दों के साथ ही जीवन वृक्ष के हृदय में छिपा हुआ एक और प्राचीन द्वार खुलने लगा। उस द्वार के पीछे क्या था, यह कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन सृजन चेतना के अवतार के चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया, क्योंकि वह उस द्वार को पहचानती थी। और उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि अगर यह द्वार पूरी तरह खुल गया तो सिर्फ अनादि या अराज ही नहीं, बल्कि सृष्टि का पूरा इतिहास बदल सकता है।
सृजन चेतना के अवतार के चेहरे पर भय देखकर पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक अजीब बेचैनी फैल गई। अब तक वह हर परिस्थिति में शांत और नियंत्रित दिखाई दी थी, लेकिन उस प्राचीन द्वार को देखकर उसकी आंखों में पहली बार चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शिवांगी ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह कोई साधारण द्वार नहीं है। जीवन वृक्ष के हृदय में छिपी हुई वह संरचना सृष्टि के आरंभ जितनी पुरानी प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह द्वार खुलता जा रहा था, उसके भीतर से निकलती ऊर्जा पूरे लोक को प्रभावित करने लगी। अंधकार और प्रकाश दोनों उसकी ओर खिंच रहे थे। यहाँ तक कि अनादि की विशाल आंख भी अब जीवन वृक्ष के केंद्र को छोड़कर उसी द्वार पर केंद्रित हो गई थी। राज का चेहरा कठोर हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ से परिस्थितियों का नियंत्रण निकलता जा रहा है। दूसरी ओर आर्यन की चेतना के भीतर जाग रही चौथी शक्ति भी असामान्य रूप से सक्रिय हो उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह द्वार उसके अस्तित्व से किसी अनजाने तरीके से जुड़ा हुआ है। तभी जीवन वृक्ष के चारों ओर फैली हुई शाखाएं चमकने लगीं। हजारों वर्षों की स्मृतियां हवा में घूमने लगीं। नागलोक का जन्म, प्रथम संरक्षक का विद्रोह, ईशानी का बलिदान, अनादि की कैद, कालांतक का उदय, वसुकेतु का षड्यंत्र, सभी घटनाएं कुछ क्षणों के लिए एक साथ दिखाई देने लगीं, मानो जीवन वृक्ष स्वयं अपने पूरे इतिहास को दोबारा देख रहा हो। तभी उस नई चेतना ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि शिवांगी और आर्यन की ओर मोड़ी। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई पक्षपात नहीं था। वह किसी निर्णयकर्ता की तरह दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि सृष्टि की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि उसने शक्तियों को अलग अलग मार्गों पर चलने दिया। अनादि नियंत्रण चाहता था, संतुलन स्वतंत्रता चाहता था, सृजन संभावनाएं चाहता था, और चौथी शक्ति अंतिम निर्णय चाहती थी। लेकिन किसी ने कभी उन्हें एक साथ समझने की कोशिश नहीं की। उसके शब्द पूरे लोक में गूंज उठे। उसी क्षण जीवन वृक्ष के हृदय में मौजूद द्वार थोड़ा और खुल गया। उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकली जिसे वहां मौजूद कोई भी पहचान नहीं सका। वह न प्रकाश थी, न अंधकार। वह न जीवन थी, न विनाश। ऐसा लग रहा था मानो वह ऊर्जा स्वयं अस्तित्व की जड़ से आ रही हो। इसे देखते ही सृजन चेतना का अवतार आगे बढ़ा, और उसने पहली बार उस नई चेतना को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि यह द्वार नहीं खुलना चाहिए। यदि इसके पीछे छिपी हुई शक्ति मुक्त हो गई, तो समय की पूरी धारा बदल सकती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच मौजूद सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन नई चेतना ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सीमाएं पहले ही टूट चुकी हैं। अनादि की वापसी, चौथी शक्ति का जागरण और जीवन वृक्ष का क्षय इस बात का प्रमाण है कि पुरानी व्यवस्था अपना अंत देख चुकी है। इसी बीच अराज ने अचानक हमला कर दिया। वह समझ चुका था कि यदि उसने अब भी कुछ नहीं किया, तो उसकी हजारों वर्षों की योजना विफल हो सकती है। उसके पीछे मौजूद अंधकार एक विशाल तूफान की तरह जीवन वृक्ष के हृदय की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ। नई चेतना ने केवल अपनी हथेली उठाई और पूरा अंधकार वहीं रुक गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि प्रथम संरक्षक और संतुलन की शक्ति भी अनादि के अंधकार को पूरी तरह रोक नहीं पाई थी। अराज की आंखों में पहली बार वास्तविक भय दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि यह अस्तित्व किसी भी ज्ञात शक्ति से अलग है। तभी अनादि की विशाल आंख पूरी तरह खुल गई। उसके भीतर से एक ऐसी गर्जना निकली कि पूरा जीवन वृक्ष लोक हिल गया। दूर स्थित शाखाएं टूटने लगीं। ऊर्जा की नदियां उफान मारने लगीं। नागलोक और मानवलोक में भी विनाशकारी परिवर्तन शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अनादि अब और प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। तभी जीवन वृक्ष के हृदय में मौजूद द्वार अंततः आधा खुल गया। उसके भीतर सभी ने एक झलक देखी। वह कोई स्थान नहीं था, वह कोई लोक भी नहीं था। वहां केवल अनंत प्रकाश दिखाई दे रहा था, और उस प्रकाश के भीतर असंख्य संभावनाएं जन्म लेती और समाप्त होती दिखाई दे रही थीं। शिवांगी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन की चेतना अचानक कांप उठी, क्योंकि उस प्रकाश के भीतर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वह स्वयं स्तब्ध रह गया। उसने अपने ही अनगिनत रूप देखे। कुछ रक्षक थे, कुछ विजेता, कुछ विनाशक, और कुछ ऐसे जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि यह द्वार किसी शक्ति का नहीं, बल्कि सभी संभावित वास्तविकताओं का स्रोत है।
और तभी उस नई चेतना ने एक ऐसा सत्य बताया जिसने पूरे जीवन वृक्ष लोक को मौन कर दिया। उसने कहा कि चौथी शक्ति का अंतिम निर्णय सृष्टि को बचाने या मिटाने का नहीं होगा। वास्तविक निर्णय यह होगा कि कौन सी वास्तविकता आगे अस्तित्व में रहेगी। ये सुनते ही आर्यन समझ गया कि उसकी नियति उससे भी कहीं बड़ी है जितना वह कभी सोच सकता था। लेकिन उसी क्षण द्वार के भीतर से एक और आकृति बाहर आने लगी। उसे देखते ही नई चेतना का चेहरा बदल गया। पहली बार उसके भीतर भी चिंता दिखाई दी, क्योंकि जो अस्तित्व बाहर आ रहा था वह किसी भविष्यवाणी, किसी स्मृति या किसी शक्ति का हिस्सा नहीं था। वह कुछ ऐसा था जिसे सृष्टि ने स्वयं भी कभी जन्म देने की योजना नहीं बनाई थी। जीवन वृक्ष के हृदय में खुलते हुए उस रहस्यमयी द्वार से बाहर आती हुई आकृति को देखकर पूरा लोक जैसे स्तब्ध रह गया। अभी कुछ क्षण पहले तक सभी का ध्यान अनादे, अराज और पांचवीं चेतना पर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वे सभी भी उस नए अस्तित्व की उपस्थिति के सामने महत्वहीन हो गए हों। द्वार के भीतर मौजूद अनंत प्रकाश धीरे धीरे उसके चारों ओर सिमट रहा था। पहले केवल उसकी परछाई दिखाई दी, फिर उसका आकार स्पष्ट होने लगा। वह न पूर्ण रूप से मानव था और न किसी ऊर्जा से बना हुआ अस्तित्व। उसका शरीर बदलता रहता था। कभी वह प्रकाश जैसा दिखता, कभी धुएं जैसा, कभी एक वृद्ध की आकृति लेता और अगले ही पल एक बालक जैसा दिखाई देने लगता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही समय में अनगिनत रूपों में मौजूद हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसे देखते ही समय स्वयं अस्थिर होने लगा। दूर स्थित शाखाओं पर मौजूद घटनाएं उल्टी दिशा में चलने लगीं। कुछ सूखी हुई टहनियां फिर से हरी होने लगीं, जबकि कुछ हरी शाखाएं अचानक सूख गईं। कुछ क्षणों के लिए तो अर्जुन ने स्वयं को दो स्थानों पर खड़ा देखा, एक वर्तमान में और दूसरा कुछ क्षण पहले के समय में। यह दृश्य इतना विचित्र था कि सभी के भीतर भय पैदा हो गया। नई चेतना पहली बार पीछे हटी। उसकी आंखों में मौजूद आत्मविश्वास कम हो गया। सृजन चेतना का अवतार उस आकृति को घूर रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में एक नाम लिया, कालरूप। ये नाम सुनते ही आर्षि एकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बताया कि प्राचीनतम कथाओं में एक ऐसे अस्तित्व का उल्लेख मिलता था जो कभी जन्मा नहीं, लेकिन हमेशा मौजूद रहा। वह किसी शक्ति का प्रतिनिधि नहीं था, वह समय की सभी संभावनाओं का अवशेष था। जब भी किसी वास्तविकता को अस्तित्व से मिटाया जाता, उसकी स्मृति कहीं ना कहीं बच जाती। उन्हीं बची हुई स्मृतियों, भूले हुए इतिहासों और कभी न घटित हुई संभावनाओं से एक चेतना बनी थी, कालरूप। लेकिन उसे केवल एक दंतकथा माना जाता था, क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तभी वह आकृति मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में न दया थी, न क्रोध। वह किसी ऐसे प्राणी की मुस्कान थी जो अनंत समय से सब कुछ देखता आया हो। उसने कहा कि अंततः वह क्षण आ ही गया जब सभी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हुईं। अनादे, संतुलन, सृजन, निर्णय और अब पांचवी चेतना। उसकी आवाज पूरे जीवन वृक्ष लोक में गूंज उठी। हर शब्द के साथ वास्तविकता में हल्की दरारें पड़ती दिखाई दे रही थीं। तभी अनादि की विशाल आंख से एक भयानक गर्जना निकली। पहली बार ऐसा लगा कि वह भी इस नए अस्तित्व को लेकर सतर्क है। अराज ने तुरंत अपनी शक्ति बढ़ाई और जीवन वृक्ष के हृदय की ओर बढ़ने लगा। लेकिन काल रूप ने केवल उसकी ओर देखा और अगले ही पल अराज कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। उसकी गति रुक गई, उसकी ऊर्जा रुक गई, यहां तक कि उसके चारों ओर घूमता हुआ अंधकार भी रुक गया, मानो समय ने स्वयं उसे पकड़ लिया हो। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। इतनी शक्ति पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। लेकिन तभी आर्यन की चेतना के भीतर जाग रही चौथी शक्ति ने प्रतिक्रिया दी। उसके पीछे मौजूद प्रतीक चमक उठा। पहली बार कालरूप ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कालरूप मुस्कुराया और बोला कि आखिरकार वह उससे मिल रहा है जिसकी प्रतीक्षा उससे युगों से थी। यह सुनते ही शिवांगी के भीतर बेचैनी बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि आर्यन और कालरूप के बीच कोई ऐसा संबंध है जिसे अभी तक किसी ने नहीं समझा। इसी दौरान जीवन वृक्ष के भीतर फैल चुका अंधकार अचानक तेजी से बढ़ने लगा। अनादि की शक्ति अब जड़ों से निकलकर वृक्ष के केंद्र तक पहुंचने लगी थी। पांचवीं चेतना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब
कालरूप की उपस्थिति से भी बंट गया था। पूरा लोक दो भागों में बंटता दिखाई दे रहा था। एक ओर जीवन, प्रकाश और संभावनाएं थीं, दूसरी ओर अंधकार, नियंत्रण और विनाश। लेकिन काल रूप इन दोनों में से किसी पक्ष में नहीं था। वह केवल देख रहा था। तभी उसने अपना हाथ उठाया और जीवन वृक्ष के हृदय में मौजूद प्रकाशमय द्वार पूरी तरह खुल गया। उसके भीतर अनगिनत वास्तविकताएं घूमने लगीं। कुछ में अनादि जीत चुका था, कुछ में प्रथम संरक्षक कभी अस्तित्व में नहीं आया था, कुछ में शिवांगी और आर्यन कभी मिले ही नहीं, और कुछ ऐसी भी थीं जहां पूरी सृष्टि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उन सभी संभावनाओं के बीच एक वास्तविकता बार बार चमक रही थी। उसे देखते ही आर्यन की चेतना कांप उठी, क्योंकि उस वास्तविकता में वह स्वयं जीवन वृक्ष के सामने खड़ा था। लेकिन उसके सामने कोई शत्रु नहीं था। वहां केवल एक खाली सिंहासन था, और उस सिंहासन पर बैठा हुआ था कालरूप। तभी कालरूप ने पहली बार सीधे आर्यन से कहा कि निर्णय का समय समाप्त हो चुका है। अब चयन का समय शुरू हुआ है, और अगला चयन केवल सृष्टि का भविष्य नहीं, बल्कि स्वयं वास्तविकता का स्वरूप तय करेगा। ये सुनते ही पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक और भयानक कंपन उठा, क्योंकि अनादि की शक्ति आखिरकार जीवन वृक्ष के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। अब अंतिम संघर्ष केवल शक्तियों का नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की परिभाषा का होने वाला था। काल रूप के शब्द पूरे जीवन वृक्ष लोक में गूंजते रहे। निर्णय का समय समाप्त हो चुका है, अब चयन का समय शुरू हुआ है। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वास्तविकता ने अपने नियम बदल दिए हों। उसी क्षण जीवन वृक्ष के केंद्र तक पहुंच चुकी अनादि की शक्ति अचानक फट पड़ी। काली ऊर्जा की विशाल लहरें जड़ों से निकलकर पूरे वृक्ष में फैलने लगीं। हजारों शाखाएं कांप उठीं। कुछ ही क्षणों में अनेक लोगों को जोड़ने वाले ऊर्जा पथ टूटने लगे। नागलोक में प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। मानव लोक में आकाश कई स्थानों पर रक्तिम हो गया। समुद्रों के भीतर सोई हुई प्राचीन शक्तियां जागने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि का ताना बाना धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन इस विनाश के बीच काल रूप बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, मानो वह पहले से जानता हो कि यह सब होने वाला है। दूसरी ओर पांचवीं चेतना पहली बार संघर्ष करती दिखाई दी। उसने जीवन वृक्ष की जड़ों में फैलते अंधकार को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। प्रकाश की विशाल धाराएं वृक्ष के भीतर प्रवाहित होने लगीं। कुछ स्थानों पर अंधकार रुक भी गया, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। तभी सृजन चेतना का अवतार शिवांगी के पास पहुंचा, और उसने गंभीर स्वर में कहा कि अब समय बहुत कम बचा है। यदि जीवन वृक्ष का हृदय पूरी तरह संक्रमित हो गया, तो सभी संभावित वास्तविकताएं एक दूसरे में टकरा जाएंगी, और अस्तित्व स्वयं टूट जाएगा। आर्यन की चेतना अब पहले जैसी नहीं रही थी। चौथी शक्ति उसके भीतर लगातार जाग रही थी। वह एक साथ हजारों संभावनाएं देख सकता था। उसे विभिन्न भविष्य दिखाई दे रहे थे। कहीं अनादि विजयी था, कहीं पांचवी चेतना, कहीं कालरूप, और कहीं कोई भी नहीं। लेकिन हर संभावना में एक चीज समान थी, जीवन वृक्ष का भाग्य। वह समझ गया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका केंद्र जीवन वृक्ष ही होगा। तभी काल रूप ने अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर घूमती हुई अनगिनत वास्तविकताएं एक दूसरे में मिलने लगीं। पूरा आकाश बदल गया। अचानक सभी ने अपने अपने अलग रूप देखे। अर्जुन ने स्वयं को एक ऐसे भविष्य में देखा जहां वह नागलोक का सम्राट था। मायरा ने स्वयं को एक ऐसे संसार में देखा जहां उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। शिवांगी ने स्वयं को एक साधारण जीवन जीते हुए देखा, जहां न नागलोक था, न अनादि, और न कोई भविष्यवाणी। कुछ क्षणों के लिए उन सभी को लगा कि शायद वे वहीं रह जाएं, उन वास्तविकताओं में जहां कोई पीड़ा नहीं थी। लेकिन तभी जीवन वृक्ष की कराह सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सभी भ्रम टूट गए। उन्हें याद आ गया कि यह सब सिर्फ संभावनाएं हैं, वास्तविकता अभी भी संकट में है। उसी समय अनादि की विशाल आंख के भीतर से पहली बार एक पूर्ण आकृति बाहर निकलने लगी। अब तक केवल उसकी उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन अब उसका वास्तविक रूप आकार लेने लगा था। पूरा जीवन वृक्ष लोक अंधकार से भर गया। शाखाओं पर बैठे प्रकाश पक्षी राख में बदलने लगे।
ऊर्जा की नदियां काली पड़ गईं। अराज उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि विजय अब कुछ ही क्षण दूर है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पांचवीं चेतना सीधे जीवन वृक्ष के हृदय में समा गई। अगले ही पल पूरा वृक्ष सुनहरी और रजत रोशनी से चमक उठा। जीवन वृक्ष ने पहली बार स्वयं प्रतिक्रिया दी। उसकी जड़ों से प्रकाश की नई धाराएं निकलीं और उन्होंने अनादि के अंधकार को रोकना शुरू कर दिया। ये देखकर कालरूप की आंखों में पहली बार रुचि दिखाई दी, मानो खेल अब उसके लिए वास्तव में दिलचस्प होने लगा हो। तभी जीवन वृक्ष के केंद्र में एक नया प्रतीक उभरा। वह प्रतीक न संतुलन का था, न सृजन का, न चौथी शक्ति का। उसे देखते ही आर्यन की चेतना कांप उठी, क्योंकि उसे अचानक एक भूली हुई स्मृति दिखाई दी। उसने देखा कि सृष्टि के आरंभ में चार नहीं, बल्कि पांच सिंहासन बनाए गए थे। लेकिन पांचवां सिंहासन कभी भरा ही नहीं गया। उसे खाली छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस पर बैठने वाले अस्तित्व का जन्म भविष्य पर निर्भर था। वह किसी शक्ति द्वारा नहीं चुना जाना था। उसे स्वयं सृष्टि को चुनना था। स्मृति समाप्त होते ही आर्यन ने भय और आश्चर्य के साथ जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर देखा, क्योंकि वहां उस नए प्रतीक के ठीक ऊपर धीरे धीरे एक सिंहासन आकार ले रहा था। और उससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वह से सिंहासन किसी को बुला रहा था। किसे? यह प्रश्न सभी के मन में था। लेकिन अगले ही क्षण सिंहासन से निकली हुई रोशनी सीधी आर्यन की चेतना पर आकर ठहर गई। और उसी समय कालरूप मुस्कुराया, मानो उसे यही परिणाम चाहिए था। क्योंकि अब केवल अनादि और सृष्टि के बीच युद्ध नहीं बचा था। अब यह तय होना था कि पांचवें सिंहासन पर कौन बैठेगा, और वही निर्णय पूरे अस्तित्व का भविष्य लिखेगा। जीवन वृक्ष के केंद्र में आकार ले रहे उस पांचवें सिंहासन को देखकर पूरा लोक जैसे मौन हो गया। यहां तक कि अनादि की फैलती हुई शक्ति भी कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई। वह सिंहासन किसी धातु, पत्थर या ऊर्जा से नहीं बना था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वास्तविकता उसे आकार दे रही हो। उसकी सतह पर अनगिनत प्रतीक चमक रहे थे, जो हर क्षण बदलते रहते थे। कभी वे संतुलन के चिन्ह बन जाते, कभी सृजन के, कभी अनादि के प्राचीन प्रतीकों की झलक देते और फिर किसी अज्ञात भाषा में बदल जाते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी पुकार लगातार आर्यन की चेतना तक पहुंच रही थी। आर्यन स्वयं भी उस खिंचाव को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अस्तित्व का कोई बहुत पुराना हिस्सा उसे उस सिंहासन की ओर बुला रहा हो। शिवांगी ने तुरंत यह परिवर्तन महसूस कर लिया। उसने देखा कि आर्यन के चारों ओर घूम रही चौथी शक्ति की ऊर्जा अब बदल रही है। उसमें पांचवीं चेतना की चमक भी मिलने लगी थी। यह देखकर उसके भीतर बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जो होने वाला है उसके बाद शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसी समय कालरूप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक विचित्र संतोष था। उसने कहा कि सृष्टि ने अंततः अपना चयन शुरू कर दिया है। उसके अनुसार यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा सभी शक्तियां अनजाने में करती रही थीं। अनादि नियंत्रण चाहता था, संतुलन स्वतंत्रता चाहता था, सृजन संभावनाएं चाहता था और चौथी शक्ति निर्णय चाहती थी। लेकिन पांचवां सिंहासन इन सभी से परे था। वह किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वह स्वयं अस्तित्व की इच्छा का प्रतीक था। यह सुनते ही अयाशी एकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर कोई उस सिंहासन पर बैठ गया तो वह सिर्फ किसी लोक का रक्षक नहीं रहेगा। वह वास्तविकता के नियमों को बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर अराज यह सब सुनकर क्रोधित हो उठा। उसे समझ आ गया कि यदि आर्यन उस सिंहासन तक पहुंच गया तो अनादि की हजारों वर्षों की योजना समाप्त हो सकती है। उसने बिना देर किए अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और सीधे जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर बढ़ा। उसके पीछे अंधकार का महासागर उमड़ पड़ा। पूरा लोक उसकी गर्जना से कांप उठा। लेकिन तभी पांचवीं चेतना ने प्रतिक्रिया दी। जीवन वृक्ष की सभी शाखाएं एक साथ चमक उठीं। सुनहरी ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आकाश से उतरकर अराज के मार्ग में आ खड़ी हुईं। पहली बार ऐसा लगा कि स्वयं जीवन वृक्ष किसी पक्ष का समर्थन कर रहा है। अराज ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नई ऊर्जा उसके सामने खड़ी हो जाती। उसका क्रोध बढ़ता गया।
उसी क्षण अनादि की विशाल आकृति लगभग पूरी तरह प्रकट हो गई। अब केवल उसकी आंख नहीं, बल्कि उसका पूरा स्वरूप दिखाई देने लगा था। उसे देखकर सभी के भीतर भय पैदा हो गया। वह इतना विशाल था कि जीवन वृक्ष की सबसे ऊंची शाखाएं भी उसके सामने छोटी लग रही थीं। उसकी उपस्थिति मात्र से वास्तविकता में दरारें पड़ने लगीं। नागलोक और मानव लोक के बीच मौजूद सीमाएं कमजोर होने लगीं। दूर दूर तक आकाश फटता दिखाई देने लगा। सृष्टि सचमुच अपने अंतिम संकट के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच आर्यन की चेतना के भीतर कुछ बदल रहा था। उसे अनगिनत स्मृतियां दिखाई देने लगीं। प्रथम संरक्षक का जीवन, ईशानी का बलिदान, चौथी शक्ति का जन्म, अनादि का विद्रोह, यहाँ तक कि वे संभावनाएं भी जो कभी वास्तविकता नहीं बनी। फिर अचानक उसे एक ऐसी स्मृति दिखाई दी जो किसी और की नहीं, स्वयं सृष्टि की थी। उसने देखा कि पांचवां सिंहासन वास्तव में किसी शक्ति के लिए नहीं बनाया गया था। उसे हमेशा खाली रखना था, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी शासक को बैठाना नहीं, बल्कि तब सक्रिय होना था जब सभी शक्तियां अपने मार्ग से भटक जाएं। वह अंतिम संतुलन नहीं, अंतिम परिवर्तन का प्रतीक था। ये सत्य समझते ही आर्यन का चेहरा बदल गया। उसे महसूस हुआ कि सृष्टि उसे बुला तो रही है, लेकिन किसी शासक के रूप में नहीं। तभी जीवन वृक्ष के हृदय से एक और धड़कन सुनाई दी। इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पूरा लोक प्रकाश से भर गया। पांचवें सिंहासन के ऊपर एक नया प्रतीक उभरा। उसे देखते ही कालरूप की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया, क्योंकि वह प्रतीक किसी शक्ति का नहीं था। वह एक नाम था, एक ऐसा नाम जो सृष्टि के किसी भी ग्रंथ में कभी दर्ज नहीं हुआ था। और जैसे जैसे वह नाम स्पष्ट होने लगा, आर्यन की चेतना कांप उठी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उसका अपना था। और उसी क्षण जीवन वृक्ष के सबसे गहरे केंद्र से एक आवाज गूंजी, वास्तविक उत्तराधिकारी लौट आया है। जीवन वृक्ष की गहराइयों से गूंजी उस आवाज ने पूरे अस्तित्व को जैसे एक क्षण के लिए रोक दिया। अनादि की विशाल आकृति स्थिर हो गई। अराज का चेहरा अविश्वास से भर गया। यहाँ तक कि कालरूप भी कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। वह नाम जो पांचवें सिंहासन के ऊपर उभर रहा था, अब और स्पष्ट होने लगा था, लेकिन उसे पढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं था। वह किसी भाषा में लिखा ही नहीं गया था। वह सीधे चेतना में उतर रहा था। हर व्यक्ति उसे अपने अपने तरीके से महसूस कर रहा था। शिवांगी को उसमें आशा दिखाई दे रही थी। आर शेकांत को उसमें सृष्टि के प्रारंभ की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। सृजन चेतना का अवतार उसे एक ऐसे सत्य के रूप में देख रहा था जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझता था। लेकिन आर्यन आर्यन उस नाम को पहचान रहा था। वह नाम उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में पहले से मौजूद था, जैसे कोई भूली हुई पहचान अचानक जाग उठी हो। उसी क्षण उसके चारों ओर घूमती हुई चौथी शक्ति, पांचवीं चेतना की ऊर्जा और संतुलन का प्रकाश एक दूसरे में मिलने लगे। पूरा जीवन वृक्ष लोक कांप उठा। शाखाओं से प्रकाश की वर्षा होने लगी। दूर दूर तक फैली हुई काली जड़ों में भी हलचल दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं जीवन वृक्ष किसी लंबे इंतजार के बाद जाग रहा हो। तभी आर्यन की चेतना के सामने एक नया दृश्य खुल गया। इस बार वह कोई स्मृति नहीं थी, वह उससे भी पुरानी चीज थी। उसने स्वयं को किसी लोक में नहीं, बल्कि शून्य से भी पहले के स्थान पर खड़ा पाया। वहां न समय था, न प्रकाश, न अंधकार, केवल संभावनाएं थीं। उन्हीं संभावनाओं के बीच उसने 5 सिंहासन देखे। 4 सिंहासन भरे हुए थे, अनादि, संतुलन, सृजन और निर्णय। लेकिन 5वां सिंहासन खाली था। फिर उसने देखा कि सृष्टि के जन्म से पहले चारों शक्तियां किसी विषय पर चर्चा कर रही हैं। वे भविष्य देख रही थीं। उन्होंने ऐसे युग देखे जहां युद्ध होंगे, जहां संतुलन टूटेगा, जहां सृजन कमजोर होगा और जहां निर्णय भी पर्याप्त नहीं होगा। तभी उन्होंने 5वें सिंहासन को खाली छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उस पर कोई शक्ति नहीं बैठ सकती थी। उसे केवल वह अस्तित्व प्राप्त कर सकता था जो सभी शक्तियों के अनुभव से गुजरे, लेकिन किसी का दास न बने। ऐसा अस्तित्व जिसे जीवन, मृत्यु, प्रकाश, अंधकार, प्रेम, बलिदान, आशा और विनाश सभी का अनुभव हो। तभी वह 5वें सिंहासन के योग्य बन सकता था। और उसी क्षण आर्यन समझ गया कि उसे बार बार विभिन्न युगों में क्यों जन्म लेना पड़ा।
उसके पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं थे, वे तैयारी थे। जब उसकी चेतना वर्तमान में लौटी, तो पूरा जीवन वृक्ष लोक बदल चुका था। पांचवें सिंहासन के ऊपर उभरता हुआ नाम अब पूर्ण हो चुका था। उसे देखकर अराज भय से पीछे हट गया। अनादि की आंखों में पहली बार अस्थिरता दिखाई दी। कालरूप के चेहरे पर मौजूद रहस्यमयी शांति टूट गई, क्योंकि अब उन्हें भी वह सत्य समझ में आ गया था जो इतने समय से छिपा हुआ था। आर्यन किसी शक्ति का उत्तराधिकारी नहीं था। वह उन सभी अनुभवों का परिणाम था जिन्हें सृष्टि ने स्वयं चुना था। लेकिन तभी जीवन वृक्ष के भीतर फैल चुका अंधकार अचानक उग्र हो उठा, मानो अनादि ने समझ लिया हो कि समय उसके विरुद्ध जा रहा है। उसकी विशाल आकृति ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की। काली ऊर्जा की लहरें जीवन वृक्ष के हृदय पर टूट पड़ी। अनेक शाखाएं टूट गईं। ऊर्जा की नदियां फटने लगीं। नागलोक और मानवलोक के बीच मौजूद सीमाएं लगभग समाप्त हो गईं। पूरा अस्तित्व अंतिम विनाश के किनारे पहुंच गया। इसी बीच पांचवीं चेतना, सृजन चेतना का अवतार और आर्यन की शक्ति एक साथ जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर बढ़ी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पांचवें सिंहासन के पीछे मौजूद प्रकाश अचानक फट गया। उसके भीतर एक और कक्ष दिखाई दिया। ये कक्ष किसी शक्ति का नहीं था। ये उन सभी वास्तविकताओं का संगम था जो कभी अस्तित्व में आई थीं या आ सकती थीं। वहां अनगिनत आर्यन दिखाई दे रहे थे, अनगिनत शिवांगियां, अनगिनत संसार, और उन सभी के केंद्र में एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसे देखते ही कालरूप के चेहरे का रंग उड़ गया। सृजन चेतना का अवतार स्तब्ध रह गया। यहां तक कि अनादि की विशाल आकृति भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, क्योंकि वह कोई नया शत्रु नहीं था। वो कोई नई शक्ति भी नहीं था। वह स्वयं सृष्टि की चेतना थी। वह अस्तित्व जिसने पहली बार वास्तविकता को जन्म दिया था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक ही वाक्य गूंज उठा। अंतिम चयन शुरू होता है। अंतिम चयन शुरू होता है। जैसे ही सृष्टि की चेतना के ये शब्द पूरे जीवन वृक्ष लोक में गूंजे, समय स्वयं बदलने लगा। यह कोई रूपक नहीं था। वास्तव में समय की धारा टूट रही थी। जीवन वृक्ष की शाखाओं पर एक ही क्षण में हजारों युग जन्म लेते और समाप्त होते दिखाई देने लगे। कुछ शाखाओं पर नागलोक कभी अस्तित्व में नहीं आया था। कुछ पर अनादि ने सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ पर प्रथम संरक्षक हार गया था। और कुछ ऐसी भी थीं जहां आर्यन और शिवांगी एक साधारण जीवन जी रहे थे। सभी संभावनाएं एक साथ दिखाई देने लगीं। लेकिन इन सब के केंद्र में सृष्टि की चेतना स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में न प्रकाश था, न अंधकार। उनमें केवल अस्तित्व का सत्य था। उसी क्षण पांचवें सिंहासन के सामने एक विशाल मंडल उभरा। उस मंडल के भीतर अनगिनत वास्तविकताएं घूम रही थीं। सृष्टि की चेतना ने कहा कि अनादि, संतुलन, सृजन और निर्णय, ये सभी आवश्यक थे, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण नहीं था। इसी कारण संघर्ष बार बार लौटता रहा। अब पहली बार अस्तित्व को यह चुनना होगा कि आगे कौन सा मार्ग जीवित रहेगा। यह सुनते ही अनादि ने पहली बार सीधे सृष्टि की चेतना को संबोधित किया। उसकी आवाज से पूरा लोक कांप उठा। उसने कहा कि नियंत्रण ही एकमात्र समाधान है। स्वतंत्र इच्छा हमेशा संघर्ष को जन्म देती है। उसने हजारों वर्षों की घटनाओं की ओर संकेत किया। युद्ध, विश्वासघात, लालच और विनाश। उसके अनुसार यदि सभी निर्णय एक केंद्र से लिए जाएं, तो अराजकता समाप्त हो सकती है। तभी संतुलन की बची हुई ऊर्जा जीवन वृक्ष की शाखाओं में चमक उठी, मानो वह भी उत्तर देना चाहती हो। उसके भीतर से आवाज आई कि स्वतंत्रता के बिना जीवन केवल अस्तित्व होता है, जीवन नहीं। सृजन चेतना ने कहा कि संभावनाओं के बिना विकास असंभव है। चौथी शक्ति ने कहा कि हर चुनाव की कीमत होती है। और पांचवीं चेतना ने कहा कि समझ के बिना कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं। पहली बार पांचों सिद्धांत एक साथ उपस्थित थे। पूरा जीवन वृक्ष लोक उनके विचारों से गूंज रहा था। इसी बीच अराज समझ गया कि यदि अंतिम चयन पूरा हो गया, तो उसका और अनादि का भाग्य दूसरों के हाथ में चला जाएगा। उसने क्रोध में अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। उसके पीछे फैले हुए काले पंख आकाश तक फैल गए। जीवन वृक्ष की जड़ों में मौजूद अंधकार उपन्ने लगा। पूरा लोक काले तूफान में डूब गया।
लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पांचवीं चेतना ने अंधकार को नष्ट करने की कोशिश नहीं की। उसने उसे अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया। अंधकार और प्रकाश पहली बार बिना टकराए एक ही दिशा में बहने लगे। ये दृश्य देखकर कालरूप भी चौंक गया। वह अनगिनत वास्तविकताओं का साक्षी रह चुका था, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हर युग में शक्तियां जीतने की कोशिश करती थीं। पहली बार कोई शक्ति समझने की कोशिश कर रही थी। तभी सृष्टि की चेतना ने अपना हाथ उठाया। पूरे जीवन वृक्ष के ऊपर एक विशाल आकाशीय दर्पण उभर आया। उसमें सभी ने अपना वास्तविक स्वरूप देखा। अरात ने देखा कि वह कभी जन्म से दुष्ट नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा को भय ने विकृत किया था। आर्यव्रत ने देखा कि उसका विद्रोह अहंकार से शुरू हुआ, लेकिन उसका मूल उद्देश्य व्यवस्था बनाना था। शिवांगी ने देखा कि ईशानी की आत्मा के बावजूद उसकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम थी। आर्यन ने देखा कि उसके सभी जन्मों में एक चीज कभी नहीं बदली। वह हमेशा दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार रहा। और अनादे उसने पहली बार स्वयं को देखा। उसने देखा कि नियंत्रण की उसकी इच्छा भय से जन्मी थी। उसे डर था कि स्वतंत्रता अंततः सब कुछ नष्ट कर देगी। ये सत्य सामने आते ही पूरे लोक में मौन छा गया। लेकिन उसी क्षण जीवन वृक्ष के सबसे गहरे केंद्र से एक भयानक दरार की आवाज आई। सभी की नजरें नीचे गईं। अंधकार और प्रकाश के संघर्ष ने वृक्ष के हृदय को कमजोर कर दिया था। अब चाहे कोई भी चयन हो, यदि जीवन वृक्ष टूट गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की चेतना ने गंभीर होकर कहा कि अंतिम चयन केवल यह नहीं है कि कौन जीतेगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि जीवन वृक्ष को बचाने के लिए कौन अपनी शक्ति त्यागने को तैयार है। यह सुनते ही पूरा लोक शांत हो गया, क्योंकि सभी समझ गए कि अस्तित्व को बचाने की कीमत अब किसी युद्ध से नहीं, बल्कि त्याग से चुकानी होगी। और तभी पांचवें सिंहासन के ऊपर एक नया प्रकाश उभरा। उस प्रकाश ने केवल एक नाम पुकारा, आर्यन। लेकिन इस बार उस पुकार में आदेश नहीं था, वह एक प्रश्न था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पूरे अस्तित्व का भविष्य तय करने वाला था। पांचवें सिंहासन के ऊपर उभरे प्रकाश ने जब आर्यन का नाम पुकारा, तो पूरा जीवन वृक्ष लोग जैसे उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। ये किसी शक्ति का आदेश नहीं था, न ही किसी भविष्यवाणी का अनिवार्य परिणाम। ये एक चुनाव था। शायद पहली बार उसकी पूरी यात्रा में उसे ऐसा निर्णय लेने का अवसर मिला था जिसे कोई पूर्व निर्धारित नियति नियंत्रित नहीं कर रही थी। आर्यन की चेतना जीवन वृक्ष के केंद्र में खड़ी थी। उसके चारों ओर चौथी शक्ति, संतुलन की ऊर्जा, पांचवी चेतना और सृष्टि की प्रतिध्वनियां घूम रही थीं। नीचे जीवन वृक्ष का हृदय टूटने लगा था। विशाल दरारें उसकी जड़ों से लेकर शाखाओं तक फैल रही थीं। हर दरार के साथ किसी न किसी वास्तविकता का अस्तित्व मिटता जा रहा था। कुछ संसारों में आकाश गायब हो रहा था, कुछ में समय रुक रहा था, और कुछ में जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अब यह केवल अनादि को रोकने का प्रश्न नहीं रह गया था। पूरा अस्तित्व एक साथ बिखरने लगा था। शिवांगी यह सब देखकर भीतर से टूट रही थी। उसने इतनी दूर तक सिर्फ इसलिए संघर्ष किया था क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन आर्यन वापस लौटेगा। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि सृष्टि उससे फिर वही मांगने वाली है जो उसने हमेशा उसे छीना है, आर्यन का साथ। तभी सृष्टि की चेतना ने सभी को जीवन वृक्ष का वास्तविक हृदय दिखाया। वहां कोई ऊर्जा स्रोत नहीं था, वहां एक जीवित केंद्र था जो अनगिनत चेतनाओं से बना हुआ था। हर जीवन, हर स्मृति, हर आशा और हर संभावना उसकी धड़कनों का हिस्सा थी। उसी कारण जीवन वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं था, वह अस्तित्व की सामूहिक आत्मा था। लेकिन अब उसके भीतर दो विपरीत शक्तियां एक साथ मौजूद थीं, अनादि का नियंत्रण और स्वतंत्रता की अराजक संभावनाएं। यही संघर्ष उसे भीतर से तोड़ रहा था। यदि यह जारी रहा तो चाहे कोई भी विजयी हो, जीवन वृक्ष जीवित नहीं बचेगा। यह सुनते ही पूरे लोक में मौन छा गया। पहली बार अनादि भी चुप था, क्योंकि वह समझ चुका था कि यदि वृक्ष नष्ट हुआ तो उसका अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण पांचवी चेतना आगे बढ़ी और उसने कहा कि एक मार्ग अब भी बचा है, लेकिन वह मार्ग किसी युद्ध, किसी शक्ति या किसी विजय से नहीं गुजरेगा।
उसके लिए किसी एक अस्तित्व को जीवन वृक्ष का हिस्सा बनना होगा, स्थायी रूप से। वह न जीवित रहेगा, न मृत होगा। वह स्वयं वृक्ष की चेतना में विलीन होकर उसे स्थिर रखेगा। ये सुनते ही शिवांगी का दिल बैठ गया। उसे उत्तर पता था, आर्यन भी जानता था। सृजन चेतना का अवतार, आर्ष एकांत, यहाँ तक कि काल रूप भी समझ चुका था कि सृष्टि किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अनादि ने पहली बार विरोध किया। उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके शब्द सुनकर सभी चौंक गए। हजारों वर्षों तक नियंत्रण के लिए लड़ने वाला अनादि पहली बार किसी बलिदान के विरुद्ध खड़ा था। उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा अस्तित्व को नियंत्रित करना चाहा, क्योंकि उसे विनाश का भय था। लेकिन अब उसने देख लिया था कि भय से जन्मा नियंत्रण भी विनाश ही लाता है। उसके शब्दों में पहली बार कठोरता नहीं थी, वहां पछतावे की झलक थी। यह देखकर अराज स्तब्ध रह गया। उसका पूरा जीवन उसी विचारधारा पर आधारित था जिसे उसका स्वामी अब स्वयं छोड़ रहा था। उसी समय जीवन वृक्ष की दरारें और गहरी हो गईं। अब समय सचमुच समाप्त हो रहा था। पांचवां सिंहासन चमकने लगा। उसकी रोशनी सीधी आर्यन पर पड़ रही थी। लेकिन तभी शिवांगी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। उसने पहली बार सृष्टि की चेतना की ओर देखकर कहा कि यदि बलिदान ही समाधान है, तो केवल आर्यन ही क्यों? उसने अपने भीतर मौजूद ईशानी की चेतना, अपने प्रेम, अपने संघर्ष और अपने जीवन को याद किया। उसने कहा कि वह भी इस यात्रा का हिस्सा रही है। वह भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना आर्यन। पूरे लोक में सन्नाटा छा गया। आर्यन की चेतना उसकी ओर देखती रह गई। लेकिन तभी जीवन वृक्ष के हृदय से एक नई धड़कन सुनाई दी। पहले से अलग, पहले से अधिक शक्तिशाली। उस धड़कन के साथ पांचवें सिंहासन के ऊपर एक और प्रकाश उभरा। इस बार वह केवल आर्यन की ओर नहीं गया, वह शिवांगी और आर्यन दोनों को एक साथ छू गया। कालरूप के चेहरे का रंग बदल गया। सृजन चेतना का अवतार स्तब्ध रह गया, क्योंकि सृष्टि की चेतना ने पहली बार कुछ ऐसा किया था जो किसी भविष्यवाणी में नहीं लिखा गया था। और फिर उसकी आवाज पूरे जीवन वृक्ष लोक में गूंजी। शायद इस बार चयन किसी एक का नहीं होगा। सृष्टि की चेतना के ये शब्द सुनते ही पूरा जीवन वृक्ष लोक जैसे स्तब्ध रह गया। अब तक सभी यह मानकर चल रहे थे कि अंतिम बलिदान किसी एक को देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में हर युग का संतुलन किसी एक त्याग पर टिका रहा था। लेकिन पहली बार स्वयं सृष्टि उस नियम को बदलती हुई दिखाई दे रही थी। पांचवें सिंहासन से निकलती हुई रोशनी अब आर्यन और शिवांगी दोनों को एक साथ घेर चुकी थी। उनके चारों ओर अनगिनत स्मृतियां घूमने लगीं। वे स्मृतियां केवल उनके वर्तमान जीवन की नहीं थीं। उनमें ईशानी और प्रथम संरक्षक का युग था। उनमें वे संसार थे जहां वे कभी मिले ही नहीं। उनमें वे संभावनाएं भी थीं जहां उन्होंने साथ मिलकर संपूर्ण लोगों को बचाया था। जीवन वृक्ष जैसे उनके बीच मौजूद हर बंधन को देख रहा था। तभी पूरे लोक में फैली हुई ऊर्जा बदलने लगी। जीवन वृक्ष की टूटी हुई शाखाओं से प्रकाश की पतली धाराएं निकलकर उन दोनों की ओर आने लगीं। यहाँ तक कि काली पड़ चुकी कुछ जड़ों में भी हल्की चमक लौटने लगी। ये देखकर सृजन चेतना का अवतार पहली बार आश्चर्य में पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जीवन वृक्ष हमेशा किसी एक केंद्र को चुनता था, लेकिन इस बार वह दो चेतनाओं को एक साथ स्वीकार कर रहा था। इसी बीच अनादि की विशाल आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। उसके चारों ओर घूमता हुआ अंधकार अब पहले जैसा उग्र नहीं था। वह स्थिर हो रहा था, मानो हजारों वर्षों बाद पहली बार उसके भीतर संघर्ष कम हुआ हो। उसने जीवन वृक्ष के हृदय की ओर देखा और समझ लिया कि अस्तित्व उस दिशा में बढ़ रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अराज ये सब देखकर क्रोधित हो उठा। उसे लगा कि सब कुछ उसे छिनता जा रहा है। उसके भीतर जमा हुआ अंधकार फिर उठ पड़ा। उसने गर्जना करते हुए अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। काले तूफान की एक विशाल लहर जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर बढ़ी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, यदि वह अंतिम चयन को रोक नहीं सकता तो वह पूरे जीवन वृक्ष को नष्ट कर देगा। पूरा लोक कांप उठा। दूर दूर तक फैली हुई वास्तविकताएं टूटने लगीं। कुछ संभावित संसार उसी क्षण अस्तित्व से मिट गए। लेकिन जैसे ही वह अंधकार आर्यन और शिवांगी तक पहुंचने वाला था,
पांचवें सिंहासन से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरे लोक को ढक लिया। पहली बार अंधकार पीछे हट गया। केवल अराज ही नहीं, बल्कि कालरूप भी यह देखकर मौन हो गया। तभी सृष्टि की चेतना ने उन दोनों के सामने एक अंतिम दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि यदि केवल आर्यन बलिदान देता है तो जीवन वृक्ष बच जाएगा, लेकिन उसकी चेतना हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। यदि केवल शिवांगी बलिदान देती है तो संतुलन बना रहेगा, लेकिन जीवन वृक्ष धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने एक तीसरी संभावना देखी। वह संभावना किसी भविष्यवाणी में नहीं थी। उसमें आर्यन और शिवांगी दोनों अपनी चेतनाओं का एक हिस्सा जीवन वृक्ष को देते हैं, लेकिन स्वयं पूरी तरह समाप्त नहीं होते। वे जीवन वृक्ष और वास्तविकता के बीच एक जीवित सेतु बन जाते हैं। ऐसा अस्तित्व जो न पूरी तरह मानव होगा, न पूरी तरह शक्ति। वह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उस मार्ग में भी खतरा था। यदि प्रक्रिया असफल हुई तो केवल वे दोनों नहीं, बल्कि पूरा अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो सकता था। पूरा लोक मौन हो गया। ये किसी युद्ध से बड़ा निर्णय था। ये जीत और हार से परे था। ये उस प्रश्न का उत्तर था जो सृष्टि की शुरुआत से अधूरा पड़ा था। क्या अलग अलग शक्तियां साथ मिलकर कुछ नया बना सकती हैं? तभी जीवन वृक्ष के हृदय में मौजूद दरार अचानक और चौड़ी हो गई। काली ऊर्जा उसकी गहराइयों तक पहुंच गई। अब समय वास्तव में समाप्त हो रहा था। सृष्टि की चेतना ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा कि अगला क्षण अंतिम हो सकता है। आर्यन ने शिवांगी की ओर देखा। शिवांगी ने उसकी ओर। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उन्हें निर्णय समझ में आ चुका था। उसी समय पांचवां सिंहासन पूरी तरह जाग उठा। उसके ऊपर मौजूद प्रतीक आकाश तक फैल गए। पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक भयंकर प्रकाश विस्फोट हुआ, और जब वह प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा तो सभी ने देखा कि सिंहासन के सामने अब दो स्थान बने हुए थे। एक नहीं, दो। और उन दोनों स्थानों पर केवल दो नाम चमक रहे थे, आर्यन और शिवांगी। क्योंकि अंतिम चयन अब शुरू नहीं होने वाला था। अंतिम चयन शुरू हो चुका था। पांचवें सिंहासन के सामने चमकते हुए दो नाम, आर्यन और शिवांगी, अब केवल नाम नहीं रह गए थे। वे स्वयं सृष्टि के भविष्य का केंद्र बन चुके थे। जैसे ही दोनों उन स्थानों की ओर बढ़े, पूरा जीवन वृक्ष लोक बदलने लगा। समय की धाराएं उनके चारों ओर घूमने लगीं। अनगिनत वास्तविकताएं जो अब तक अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई थीं, धीरे धीरे एक बिंदु पर सिमटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्तित्व अपनी सांस रोककर इस निर्णय का इंतजार कर रहा हो। जीवन वृक्ष की दरारें लगातार बढ़ रही थीं। उसकी जड़ों में भरा हुआ अंधकार हृदय तक पहुंच चुका था। कुछ ही क्षणों में वह केंद्र को पूरी तरह निगल सकता था। दूसरी ओर पांचवीं चेतना, सृजन चेतना का अवतार, और यहां तक कि अनादि भी अब किसी युद्ध में नहीं लगे थे। वे सभी केवल देख रहे थे, क्योंकि अब यह लड़ाई शक्ति की नहीं रही थी। अब यह चुनाव का क्षण था। आर्यन और शिवांगी जैसे ही उन दोनों स्थानों पर पहुंचे, पांचवें सिंहासन से प्रकाश की दो धाराएं निकलीं और उनके चारों ओर घूमने लगीं। अगले ही पल दोनों के सामने उनकी पूरी यात्रा जीवित स्मृतियों की तरह उभर आई। शिवांगी ने अपने सभी जन्म देखे। ईशानी का युग, नागलोक की लड़ाइयां, आर्यन से पहली मुलाकात, हर त्याग, हर दर्द और हर उम्मीद। आर्यन ने भी अपने अनगिनत जन्म देखे। उसने वे जीवन देखे जहां वह विजेता बना, वे भी जहां वह हार गया, और वे भी जहां उसने स्वयं को बलिदान कर दिया। लेकिन उन सभी स्मृतियों में एक चीज समान थी। हर बार वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहे थे। ये देखकर सृष्टि की चेतना ने पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा कि शायद यही वह उत्तर था जिसकी तलाश अस्तित्व सदियों से कर रहा था। शक्तियां हमेशा अकेले जीतना चाहती थीं, लेकिन जीवन हमेशा संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसी क्षण राज ने अंतिम प्रयास किया। वह समझ चुका था कि यदि यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसकी और अनादि की योजना समाप्त हो जाएगी। उसने अपने भीतर बची हुई सारी शक्ति एकत्रित की और सीधे जीवन वृक्ष के हृदय पर हमला कर दिया। काली ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ पूरे लोक को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जीवन वृक्ष की सबसे बड़ी दरार टूटकर फैल गई। पूरा अस्तित्व हिल गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई।
अनादि स्वयं अराज के सामने आ गया। पूरा लोक स्तब्ध रह गया। हजारों वर्षों तक नियंत्रण के लिए संघर्ष करने वाला अनादि पहली बार अपने ही अनुयायी के विरुद्ध खड़ा था। उसने अराज की ओर देखकर कहा कि भय से जन्मा नियंत्रण कभी स्थायी नहीं हो सकता। फिर उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अराज की काली ऊर्जा को रोक लिया। अराज की आंखों में अविश्वास भर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका स्वामी उसके विरुद्ध क्यों खड़ा है। लेकिन उत्तर देने का समय समाप्त हो चुका था। तभी पांचवें सिंहासन के ऊपर मौजूद प्रकाश विस्फोट की तरह फैल गया। आर्यन और शिवांगी की चेतनाएं जीवन वृक्ष के हृदय से जुड़ने लगीं। पूरा लोक रोशनी में डूब गया। नागलोक, मानवलोक, शून्य लोक और अनगिनत अन्य संसारों में एक साथ ऊर्जा की लहर फैल गई। टूटती हुई वास्तविकताएं स्थिर होने लगीं। जीवन वृक्ष की सूखी शाखाओं में फिर से जीवन लौटने लगा। काली पड़ चुकी जड़ों में प्रकाश प्रवेश करने लगा। लेकिन उसी समय दोनों ने महसूस किया कि वे केवल वृक्ष को ठीक नहीं कर रहे, वे स्वयं उसके साथ एक हो रहे हैं। उनकी चेतना का एक हिस्सा जीवन वृक्ष के भीतर समाने लगा। दर्द इतना गहरा था कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। और तभी जीवन वृक्ष के सबसे गहरे केंद्र से एक अंतिम रहस्य जाग उठा। एक ऐसा रहस्य जिसे न अनादि जानता था, न काल रूप, न सृजन चेतना। जीवन वृक्ष के हृदय के भीतर एक बंद कक्ष खुला। उस कक्ष में एक प्राचीन प्रतीक चमक रहा था। उसे देखते ही सृष्टि की चेतना भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह प्रतीक किसी शक्ति का नहीं था, वह किसी अस्तित्व का नाम था। एक ऐसा नाम जो सृष्टि के जन्म से भी पहले का था। और जैसे ही वह नाम प्रकाश में उभरा, पूरे अस्तित्व में एक नई धड़कन गूंज उठी, क्योंकि अब पता चलने वाला था कि सृष्टि को जन्म देने वाला पहला अस्तित्व वास्तव में पांचवी शक्ति